डियर फ्रेंड्स, आज हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है, वन होता है। ए दोनों ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। ए और एन दोनों का प्रयोग भिन्न है। जब किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट हो तो उस नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है, ए का। जैसे ए कप, इसमें का उच्चारण, कप में का उच्चारण हो रहा है, वावेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अतः कप से पहले ए का प्रयोग होगा, ए का। हार्स, हार्स में हा का साउंड हो रहा है, तो हा मीन्स कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग होगा, ए का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, का से ज्ञा तक कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। आ से या तक वावेल होता है, स्वर होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावेल होते हैं, 5 स्वर होते हैं। वे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 वावेल्स के बाद जो बचता है अल्फ़ाबेट में, वह कॉन्सोनेंट होता है, अर्थात व्यंजन होता है, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में आ से या तक स्वर है, वावेल है। का से ज्ञा तक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ट्वाय, ट्वाय में टा का साउंड निकल रहा है, अर्थात कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, तो इसमें ए का प्रयोग होगा, ए का। तो यह हो जाएगा ए ट्वाय। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में या का साउंड निकल रहा है, या के साउंड से शुरू हो रहा है, या कॉन्सोनेंट है, अतः ए का प्रयोग करेंगे, ए यूनिवर्सिटी। यूनिट, यूनिट भी या के साउंड से प्रारंभ हो रहा है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, आर्टिकल ए का। यूरोपियन, यूरोपियन भी या के साउंड से प्रारंभ हो रहा है, अतः आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ए का। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन के साउंड पर डिपेंड करता है, उसके स्टार्टिंग साउंड पर डिपेंड करता है। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन के स्टार्टिंग लेटर पर नहीं डिपेंड करता है। आपने यूरोपियन वर्ड देखा, इसकी स्टार्टिंग ई से है, लेकिन इसका साउंड या का निकल रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब किसी नाउन का उच्चारण स्वर हो, वावेल हो, तो उस नाउन से पहले आयन का प्रयोग करते हैं, आयन का। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट में ए का साउंड आ रहा है, ए का अर्थात स्वर का साउंड आ रहा है, तो स्वर है तो इसका मतलब आयन का प्रयोग करेंगे, आयन का। तो हो जाएगा आयन एलिफेंट। एप्पल, एप्पल में ए के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें प्रयोग होगा आयन। इंक पाठ, इंक पाठ ई के साउंड से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आयन का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल आयन का। इसी प्रकार अम्ब्रेला आ से शुरू हो रहा है, ऑरेंज का उच्चारण ओ से शुरू हो रहा है। ऑनेस्ट मैन का उच्चारण आ से शुरू हो रहा है, ना कि हा से। आवर, आवर का उच्चारण आ से शुरू हो रहा है, यच साइलेंट है, हा से उच्चारण नहीं शुरू हो रहा है। जिसका उच्चारण वावेल से शुरू होता है, उसमें आयन का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल आयन का। एमपी, एमपी में ए से उच्चारण शुरू हो रहा है, अतः आयन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एमएलए में ए से शुरू हो रहा है उच्चारण। एनसीसी बॉय, एनसीसी बॉय में ए से शुरू हो रहा है उच्चारण, ए से। एच एम टी वॉच, एच एम टी वॉच में एच से शुरू हो रहा है, ए से, ए से। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, अगर वावेल से साउंड शुरू हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है, तो आप आयन का प्रयोग करेंगे। जब किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार ए एन का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव के अनुसार ए एन का प्रयोग करते हैं, ना कि नाउन के अनुसार। जैसे बिग एलिफेंट, एलिफेंट के अनुसार ए एन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि बिग के अनुसार होगा, तो यह हो जाएगा ए बिग एलिफेंट। अगली वुमन का आयन अगली वुमन। ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन का एन ओल्ड वुमन। ब्लैक पेन का ए ब्लैक पेन। वुडन टेबल का हो जाएगा ए वुडन टेबल। इसमें ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के अनुसार लगा है, एडजेक्टिव के अनुसार। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, एन का प्रयोग वावेल साउंड के साथ होता है।